या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, माता दुर्गा भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। आज का दिन शीलवान धन वैभव देने वाले ब्रजमंडल की अष्टधात्री माता कात्यायनी को समर्पित है। आज के भक्ति भाव से माता कात्यायनी की व्रत कथा श्रवण करने से श्रवणकर्ता को धन वैभव पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। विवाह से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। शोक संताप आदि सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति पापों से मुक्त होकर माता की कृपा का पात्र बनता है। तो आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ शारदीय नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता कात्यायनी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनिए। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदिशक्ति कात्यायनी ने जन्म लिया तथा ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदिशक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई थी। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ जगदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया और उन्हें स्वीकार किया। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को ये महर्षि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में माँ जगदम्बा का जन्म हुआ था। माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार किया। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को यह महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माँ जगदम्बा का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया तथा शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन तक उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दसवीं को महिषासुर का वध कर दिया था। महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण यह माता जी कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनसे जुड़ी एक दूसरी कथा और भी है। इस कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की। इसी कारण यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को निश्चित फल प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालदीप पर किया था। यह ब्रजमंडल के अष्टधात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति को परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी ही सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कन्याकुमारी माता की कथा। शिव पुराण में लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा के अनुसार वड़ासुर नाम के एक असुर ने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे मार नहीं पा रहा था, क्योंकि इस असुर को भगवान शिव की ओर से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल कुंवारी कन्या के हाथों से होगी। यह वरदान उसे भगवान शिव की कड़ी तपस्या के बाद मिला था। उसे राक्षस का वध करने के लिए आदिशक्ति के एक अंश से एक पुत्री को जन्मा गया। इस पुत्री का जन्म एक राजा के घर हुआ। राजा के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। इसी पुत्री का नाम रखा गया कन्या। इस कन्या को भगवान शिव से प्रेम हुआ और उन्हें पाने के लिए कन्या ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह का वचन दिया। विवाह की तैयारी शुरू की गई। भगवान शिव तथा कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुचि दुर्म गांव में ठहरी।
उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब बाड़ासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया गया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद जी ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर पाक दे दिया। शिव जी को लगा कि सुबह हो गई और वे ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वे दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने क्रोध में आकर बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा वाड़ासुर तक भी पहुंच गई। उसने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी के मना करने पर वह जबरदस्ती उन पर उतारू हो गया। तब बाड़ासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहाँ देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। वहीं समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की गई, जहाँ कन्या रूप देवी को स्थापित किया गया। मंदिर में देवी के काले पत्थर की प्रतिमा है। इनके दाएं हाथ में एक कमल है। प्रिय भक्तगणों, उन्हें देखने पर मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव जी के आने का इंतजार कर रही हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता कन्याकुमारी, जय हो माता कत्यानी, ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। माँ दुर्गा को शेरावाली के नाम से पुकारने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि पार्वती माता का गोरा रंग सांवला पड़ गया था, लेकिन तपस्या सफल हुई और माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी हंसी हंसी में माता पार्वती को शिव जी ने काली कहकर पुकारा, लेकिन वह पार्वती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत छोड़ दिया और वह वन में तपस्या करने चली गई, जिससे उनका गोरा रंग उन्हें वापस मिल पाए। जब वो वन में तपस्या कर रही थी, तब एक शेर वहां आ गया और उन्हें खाना चाहता था, लेकिन माता की तपस्या को शेर चुपचाप बैठकर देख रहा था। माता रानी ने वर्षों तक तपस्या किया। उनकी तपस्या खत्म होने तक शेर वहीं बैठा रहा। माता पार्वती की तपस्या को खत्म करने के लिए शिव जी उनके पास आए। उन्होंने माता को गोरा होने का आशीर्वाद दिया। वरदान पाने के बाद माँ पार्वती स्नान करने के लिए गई। जब वो स्नान करने गई तो उनके शरीर से एक और काले रंग की देवी निकली। इनके निकलते ही माता गोरी हो गई। इन काली देवी का नाम कौशिकी पड़ गया। फिर माता पार्वती का रंग गोरा हो गया। इससे माता रानी को एक नाम और मिला, जिसे गौरी नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो अपने तप स्थान पर एक शेर को बैठा हुआ पाया। उन्हें ज्ञात हुआ कि यह शेर उनका भक्षण करने आया है। शेर ने उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतने वर्षों तक उनके समीप बैठा रहा। इस तरह वह भी उनके तप में सम्मिलित रहा। प्रसन्न हो वर्षों तक तप में साथ देने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया। तब से ही माता दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें शेरावाली कहा जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ दुर्गा, जय माँ शेरावाली, ओम नमः शिवाय। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकन्ये, नमो नमो अम्बे दुखहरने। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तेहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकटी विकराला। रूप माति को अधिक सुहावे, दर्शन कृत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकी ना, पालन है तो अन्न धन दीना। अन्नपूर्ण हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल समना संहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। सुयोगी तुम्हरो गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निधाम। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे दे सुबुद्ध ऋषमुनि उबारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट वही फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। चीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा मित ना जात बखानी। मातंग अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन बल भाव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोहे भवानी, लंगूर वी चलत अगवाने। कर में खप्पर खंडग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तेहु लोक में डंका बाजत। सुमनि शुभ दानो तुम्हारे, रक्त बीज संखन संघारे। महिषासुर निरपति अभिमानी, जे ही अगभर मही कुलानी। रूप कराल कालिका धारा,
सेन सहित तुम तिहि संघारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब, भाई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबासो लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। दो तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण तो को छुड़ जाए। जोगी सुर मुन कहत पुकारी, योगी न हो विन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तपित कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहो काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई पसंद आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि देकर हुनियाला। जब लग लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। अब सुनिए माता दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, राक्तांबर राजे मैया राक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खंड के खपर धारी मैया खंड के खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समिराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभन शुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। द्रुम विलोचन नैना, द्रुम विलोचन नैना, निस दिन मधिमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संघारे, सोड़ित बीज हरे। मधु कैटभ दौ मारे, मधु कैटभ दौ मारे। सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। सिरिमाल के तुम राजत, सिरिमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी।
जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। अब आइए करते हैं क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपने भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपया पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो हे देवी। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रिया और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा देवी परमेश्वरी अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सचितानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगत माता, हे कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी। इसके आगे का अध्याय आप अगली वीडियो में जरूर सुनिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। माता रानी आपकी और आपके परिवार की सदैव रक्षा करें। इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।